हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी गलतियां शेयर करने वाली हूं जो कि मोस्टली ख़वातीन शादी के बाद करती हैं और जाने अनजाने में इससे कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं आपके रिलेशन में, आपके घर में, और भी कई तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं आपकी हेल्थ के साथ। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तब भी ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, और अगर आपकी शादी होने वाली है तब भी आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकती हैं आज की मेरी वीडियो देख के। और चाहे कितने भी साल हो गए आपकी शादी को तब भी आप इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। अगर आप भी इनमें से कोई भी गलती कर रही हैं तो आप अभी से इस वीडियो को देखने के बाद अपनी उस गलती को सुधार भी सकती हैं, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपके साथ उन्हीं सब गलतियों का सलूशन शेयर करने आई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस मोर देन रियलिटी। आज के दौर में पता है क्यों इतने ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट होते हैं? उसकी एक सबसे बड़ी कॉज ये भी हो सकती है कि जो आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, और कहीं ना कहीं इमेजिनरी की दुनिया में लड़कियाँ काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं इमेजिनरी की दुनिया में लड़कियाँ बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेती हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। जब आप किसी भी रिश्ते से, इवन अपने हस्बैंड से भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करेंगी तो आपको बाद में खुद को दुख होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। एक्सपेक्ट हम कुछ कर रहे होते हैं, रियलिटी में कुछ होता है, इसलिए आप कभी भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर सेल्फ। हम शादी के बाद हर काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, दूसरों के काम भी, अपने काम भी, बाकी सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देते हैं, अपनी ज़ात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो कुछ भी है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। इवन अगर आपकी तबीयत ठीक ना भी हो तब भी आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। शुरू शुरू में तो इतनी जिस्म में जान होती है कि चलो बंदा कर लेता है, बट आगे जाके जब एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं सूट करती हैं आपको। काम तो हो जाते हैं और काम होते भी रहते हैं, बट अपनी ज़ात को आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आगे जाके फिर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। नंबर 3, नॉट गिविंग अटेंशन टू योर हस्बैंड। ऐसा मोस्टली ख़वातीन करती हैं, और ऐसा करने से आपका रिलेशन भी कई ज़्यादा वीक हो जाता है कि अगर आप अपने हस्बैंड को अटेंशन ना दें, उनके साथ टाइम स्पेंड ना करें, अगर आपके बच्चे हो जाएं, आप अपने बच्चों में बिज़ी हो जाएं और आप अपने हस्बैंड को उस तरह से टाइम नहीं दे पाती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हैं, उनको उस तरह से अटेंशन नहीं दे पाती हैं, तो ऐसा करने से आपका रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। उससे आपका और आपके जो हस्बैंड का बॉन्ड है ना वो भी टूटना शुरू हो जाता है। और स्पेशली वो ख़वातीन जो घर के कामकाज में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि अपनी ज़ात को भूल देती हैं कि हमने अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना है। तो जब आपके हस्बैंड के घर आने का टाइम हो तो आप उनके लिए स्पेशल तैयार हो। ऐसा करने से उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो ख़वातीन कहती हैं ना कि हमने घर में रहना है, हमने तैयार होकर क्या करना है, ये जो आपकी सोच है ना ये बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा करने से बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो, थोड़ा बहुत घर में तैयार होकर रहा करें, कुछ मिनिमल चीज़ें पहन लें। जैसे आप देख सकती हैं कि मैंने जो ये आपको ज्वेलरी वगैरह दिखाई है बिल्कुल मिनिमल सी है, कुछ भी इसमें ओवर नहीं है। तो इस तरह आप लाइट सा, हल्का फुल्का सा तैयार हो सकती हैं। दूसरा, आप अपने हस्बैंड के साथ तैयार होकर बाहर जाएँ, डिनर पे जाएँ, खाना खाएँ एक साथ, मेमोरीज़ बनाएँ, एक साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाएँ। इस तरह से आपका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा आप अपने हस्बैंड के खाने पीने का भी ख्याल अच्छी तरह से रखें। आपको ये पता होगा कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। आप हमेशा कोशिश किया करें उनकी पसंद की चीज़ें बनाने की, या आप उनसे कुछ भी पूछ के बना लिया करें। तो इस तरह करने से आपका जो एक बॉन्ड है ना वो अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो एंड तक आपके साथ चलना है। तो आप अपने इस रिश्ते को बचा के रखें और इस रिश्ते को अच्छी तरह से हमेशा निभाएं। नंबर 4, स्पेंडिंग्स मोर देन योर सेविंग्स। अगर तो आपकी स्पेंडिंग्स आपकी सेविंग्स से ज़्यादा हैं तो फिर आज के ज़माने में आप कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इतने महंगाई के दौर में गुजारा करना वैसे ही मुश्किल है और एक बंदे के लिए कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप नहीं कमाती हैं, घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, आपके हस्बैंड कमाते हैं, तो वो मंथली जो भी आपको खर्चा वगैरह देते हैं तो आप
उसको संभाल के रखें। बस कुछ जो एस्टिमेटेड अमाउंट है आप उसको खर्च कर लें, या जहाँ पर आपको ज़रूरत है खर्च करने की वहाँ पर आप उसको खर्च कर लें, और बाकी आप उसको सेव करके रखें। क्योंकि अगर आप सेविंग्स करके रखेंगी ना तो आगे जाके ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बट यही अगर आप अपनी सेविंग्स नहीं करके रखेंगी, जो आपके पास पैसे होंगे आप उसको खर्चती जाएंगी, तो फिर आप सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं बना सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप सेविंग्स ज़्यादा करें और जो आपने खर्चना है ना उसको कम करें। फालतू का खर्च ना करें, बस जहाँ ज़रूरत है आप वहीं खर्च करें। अदरवाइज़ आपके ज़्यादातर पैसे सेविंग्स में जाने चाहिए। कोई ऐसा बॉक्स ले लें, कुछ भी इस तरह कर लें, या अपने पास वैसे ही सेव करके रख लें। जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है उस तरह से आप अपने पास पैसों को सेव करें। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है पैसों को सेव करना किसी बॉक्स में, और इस तरह से पैसे जुड़ भी जाते हैं। नंबर 5, डीलिंग विद टॉक्सिसिटी फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा देर तक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहने से या टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से आप दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपका दिमाग हर टाइम किसी ना किसी एफ़र्ट में लगा रहता है, किसी ना किसी जंग में लगा रहता है। आप बहुत ज़्यादा सोचों में रहते हैं, हर टाइम टेंशनों में रहते हैं। तो इस तरह से आपका दिमाग भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसने आपकी सारी बॉडी को लेके चलना होता है, आपकी सारी बॉडी को रन करना होता है। तो आप एक डिस्टेंस क्रिएट करें टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, टॉक्सिक लोगों से। तो खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी के साथ कोई भी बात ना करें, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी का जवाब दें। जो ताकत खामोशी में है वो ताकत किसी और चीज़ में नहीं है। तो आप इस तरह की चीज़ों के साथ डील करना छोड़ दें, अपने आप को इस तरह की चीज़ों से पीछे हटा लें, डिस्टेंस क्रिएट कर लें ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, और टॉक्सिक लोगों से अपने आप को बचाएं। नंबर 6, नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी ना तो आप बहुत जल्दी एज से ज़्यादा बड़ी दिखना शुरू हो जाएंगी। आपके ऊपर एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी अपनी सेल्फ केयर को निगलेक्ट ना करें, चाहे आपकी जितनी भी एज हो गई है, बट आपने अपनी सेल्फ़ केयर तो करनी ही करनी है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सेल्फ़ केयर नहीं बताऊंगी आपको। जस्ट आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर लें, जिसके साथ आपने अपने फेस को वॉश करना है, मॉर्निंग में भी नाइट में भी। उसके अलावा आप कोई अच्छा सा टोनर यूज़ कर लें, या जस्ट सिंपल आप रोज़ वाटर को स्प्रे कर लें अपने फेस पे। और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, सन ब्लॉक ज़रूरी है। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आपने यूज़ करना है। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, जैसे कि एक्नी है, एक्नी मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, तो फिर आप उस मसले के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे कि मेरे पास ये विटामिन सी का सीरम है, ये एक्नी मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके फेस पे पिगमेंटेशन होती है उसको ठीक करता है ये। इसके अलावा ये आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, और आपके एजिंग के साइंस को भी स्लो डाउन करता है। तो इस तरह से आपने अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है। डेली शावर लें, कोई अच्छी सी शावर जेल यूज़ कर लें, या कोई अच्छा सा बॉडी वॉश यूज़ कर लें, बट सोप को यूज़ ना करें। इस तरह से आपकी बॉडी सारा दिन रिफ़्रेशिंग रहेगी, आपकी बॉडी से बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आएगी। और वीक में 1 से 2 दफ़ा कोई अच्छा सा बॉडी स्क्रब यूज़ कर लें, कोई अच्छा शैम्पू यूज़ करें। अपने हेयर में ऑयल ना आने दें। जब आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं तो फिर आपकी लुक भी नहीं अच्छी लगती है, और अगर आपके हेयर से अजीब सी स्मेल आए तब भी आपका सारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो डेली शावर आपने लेना है। गर्मियों में तो डेली आपने लेना है, बट सर्दियों में आप एक दिन छोड़ के 1 दिन के बाद शावर लें। अपनी बॉडी को अच्छी तरह से वॉश करें। शावर जेल और बॉडी वॉश के साथ आपकी बॉडी बहुत रिफ़्रेशिंग रहती है। इसके अलावा कोई अच्छा सा बॉडी स्क्रब भी यूज़ कर लें। जैसे मेरे पास ये कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है। वैसे तो ये मार्केट वाला है, बट आप इसको घर में भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपने कॉफ़ी और ग्राइंडेड शुगर लेनी है, हनी लेना है, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपके पास एक अच्छा सा बॉडी स्क्रब बन जाएगा। थोड़ा सा लेमन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपने बॉडी स्क्रब को जस्ट वीक में 1 या 2 दफ़ा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इसके साथ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं तो फिर इसको पानी के अंदर डाइल्यूट करके देन यूज़ करें, और कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें जो कि सल्फेट फ्री होना चाहिए। उसके साथ आपके हेयर्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, आपको हेयर फॉलिंग का इशू नहीं होता, और आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं। उसके अलावा कोई अच्छा सा मास्क भी यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है आप मार्केट वाली ही चीज़ें यूज़ करें, आप घर में भी बना सकती हैं, बट ये जो मास्क है ना ये बहुत अच्छा है। अगर आपके हेयर्स फ्रीजिंग हैं, ये आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। नंबर 7, डिपेंडिंग ऑन अदर्स। जब आप किसी के ऊपर भी डिपेंड करना शुरू कर देते हैं ना, तो समझ लें आप अपनी ज़ात को मुश्किल में डालना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, आप अपने आप को डिपेंडेंट बनाएं। बस अपनी ज़ात के अलावा, अपने हस्बैंड के अलावा किसी पे भी डिपेंड ना करें। नंबर 8, फील गिल्ट फॉर योर लक। ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो अपनी किस्मत के लिए बहुत ज़्यादा रोती हैं कि हमारी ऐसी किस्मत नहीं होनी चाहिए थी, बट ये तो कुदरत का कानून है, इसमें हमारा कोई भी अमल दखल नहीं है। तो अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें, अपने आप को किसी चीज़ के लिए कोई भी गिल्ट ना करें।
चीज़ों का सामना करने की कोशिश करें बजाय रोने के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।